हेलो और नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में दोस्तों। आज की क्लास भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इस क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी, आरएएस, स्टेट पीसीएस, इन सभी में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। यानी ये पूछ रहा है कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। दोस्तों जैसा कि मैं बताता हूं आपको कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आरएस आरटीएस 2021 में पूछा गया है। ध्यान रखना ये और भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। बताइए। तांडव, सक्षम, त्रिनेत्र या रुद्रम। दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। जी हाँ दोस्तों, जो कि सुकोई 30 लड़ाकू विमान द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था 9 अक्टूबर 2020 को। इसकी मारक क्षमता दोस्तों अधिकतम 200 किलोमीटर तक की है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नाग, वज्र, अग्नि या आकाश। ये भी दोस्तों 2 बार पूछा गया है प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। बताइए टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है। दोस्तों भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल का नाम नाग है। जी हाँ दोस्तों, ये रेंज में बहुत छोटी है लेकिन ये टैंक को धराशायी करने में काफ़ी है, जिसकी रेंज दोस्तों 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की है। याद रखना दोस्तों, सबसे छोटी रेंज की मिसाइल है ये, 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों मिलान करने का। दोस्तों इसमें पूछा गया है एक सूची में मिसाइल है, दूसरी तरफ क्या काम आती है ये बताया गया। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाका और निशांत। मिलान करना है दोस्तों, ए बी सी डी को 1 2 3 4 से मिलान करना है। बताइए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी मिसाइल, जैसा कि इसका नाम है पृथ्वी यानी धरती, भू यानी सतह, तो उसी प्रकार ये अपने नाम के अनुसार कार्य करती है। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पे मारने में काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो ए का सही होगा 3। ए का 3 2 ऑप्शन में, बी में है और सी में, इसलिए अपना 4 मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों गलत है। अब देखते हैं बी और सी में कौन सा सही होगा। अगला मिसाइल का नाम है त्रिशूल। त्रिशूल त्रिशूल को हवा में फेंक के मारा जाता है दोस्तों, इसलिए त्रिशूल सतह से वायु का प्रक्षेपास्त्र है, इसलिए बी में होगा चौथा। बी का चौथा दोनों ऑप्शन में। बढ़ते हैं पिनाका की तरफ। पिनाका दोस्तों मिसाइल नहीं है, ये एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है दोस्तों, तो इसका फर्स्ट होगा। पिनाका मिसाइल नहीं है, पिनाका एक व्हीकल है जो रॉकेट लॉन्च करने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो सी में होगा फर्स्ट। सी में फर्स्ट, ऑप्शन बी में, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, नोट कर लेना है, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल नहीं है। अग्नि, पिनाका, आकाश या नाग। बताइए। एमपीपीसीएस का ये प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मिसाइल नहीं है। अग्नि, पिनाका, आकाश या नाग। दोस्तों जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि पिनाका मिसाइल नहीं है, पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पिनाका मिसाइल नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। ये भी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था। बताइए दोस्तों, कौन सी मिसाइल
सतह से वायु में मार कर सकती है? दोस्तों उसका नाम है त्रिशूल मिसाइल। जी हाँ, त्रिशूल मिसाइल सतह से वायु में मार कर सकती है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों, पृथ्वी सतह से सतह, और त्रिशूल सतह से वायु में मार करती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही है इसका। RS 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? बताइए दोस्तों। जैसा कि अभी अभी बताया था, सतह से सतह पर मार करने में पृथ्वी मिसाइल काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न फिर से दोस्तों मिलान करने वाला है। एक तरफ मिसाइल की सूची है, दूसरी तरफ उनके काम है। बताइए, त्रिशूल मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल और नाग मिसाइल। नाग मिसाइल के बारे में अपन जानते हैं कि ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी क्षमता 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की है। ठीक है दोस्तों, तो डी में होगा फर्स्ट, एंटी टैंक मिसाइल। और पृथ्वी के बारे में भी हम जानते हैं ये सतह से सतह पर मार करने में काम आती, तो बी में होगा चौथा। त्रिशूल के बारे में दोस्तों हम जानते हैं ये सतह से वायु में मारने में काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो बी में होगा थर्ड। अब देखते हैं डी में फर्स्ट दो ऑप्शन में, बी में फोर्थ एक ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अपना ऑप्शन सी सही होता है। फिर बचता है अग्नि। अग्नि एक माध्यमिक परास की प्रक्षेपीय निकाय है। ठीक है दोस्तों, त्रिशूल हो गया लघु परास सतह से वायु में मारने के लिए, पृथ्वी सतह से सतह पर, और अग्नि हो गया माध्यमिक परास का प्रक्षेपीय निकाय, और नाग हो गया एंटीटेक मिसाइल, जिसकी लिमिट है दोस्तों 500 मीटर से मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला दृश्य सीमा के परे VBR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित प्रेक्षेपात्र यानी मिसाइल है। वह मिसाइल जो दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में मार कर सकता है, जो कि पूर्णतः स्वदेशी है, जिसको DRDO ने बनाया। बताइए उस मिसाइल का नाम बताइए। पृथ्वी, अस्त्र, अग्नि या आकाश? दोस्तों RS 2018 का ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो मैं बताऊं दोस्तों, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे यानी कि बिहाइंड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित प्रेक्षेपात्र अस्त्र है, जिसका नाम है अस्त्र। ठीक है दोस्तों, VBR यानी दृश्य सीमा से परे मार करने में स्वदेशी मिसाइल का नाम है अस्त्र। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेक्षेपात्र का मतलब होता है दोस्तों मिसाइल। तो इस शब्द से घबराना नहीं है, इसका सीधा सीधा अर्थ है मिसाइल। मिसाइल अस्त्र है। बताइए, अभी अभी लास्ट प्रश्न में हमने डिस्कस किया है मिसाइल अस्त्र के बारे में, तो देखिए आप ABCD कौन सा फिट बैठता है इसमें। UPPCS का ही प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि अभी अभी डिस्कस किया था कि मिसाइल अस्त्र वायु से वायु में मारने में जो भी बिहाइंड द विजुअल रेंज यानी कि दृश्य से परे काम आता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हवा से हवा में मारने के काम आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? बताइए, छत्तीसगढ़ PCS का सवाल है ये दोस्तों। बताइए कौन सा मिसाइल कार्यक्रम है जो DRDO के द्वारा बंद कर दिया गया? नाग, अग्नि, त्रिशूल या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, त्रिशूल। DRDO ने तकनीकी खामियों के चलते त्रिशूल मिसाइल का कार्यक्रम बंद कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि त्रिशूल मिसाइल अब नहीं बनती है, इसका कार्यक्रम बंद कर दिया DRDO ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम दूरी का प्रक्षेपात्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर में परीक्षण किया गया, बताइए कैसी मिसाइल है? अवध्वनिक, प्राध्वनिक, अतिध्वनिक या फिर इनमें से कोई नहीं?
दोस्तों त्रिशूल मिसाइल एक पराध्वनिक मिसाइल है। ऑप्शन बी सही होगा इसका, पराध्वनिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र। फिर से ये शब्द देख के घबराना नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ होता है दोस्तों मिसाइल। लघु दूरी का मिसाइल कौन सा है बताइए, अग्नि, नाग, अर्जुन या पृथ्वी। ये प्रश्न हमने डिस्कस किया है इसी सेशन में, बताइए। जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है मैक्सिमम। दोस्तों जैसा कि आप भी जानते हैं कि नाग मिसाइल जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, जिसकी मिनिमम सीमा 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की है। ठीक है दोस्तों, तो ये लघुतम दूरी का प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल है। इसकी सीमा अधिकतम 4 किलोमीटर है, नाग मिसाइल, जो दुश्मन के टैंक को धराशायी करने में काम आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि नाम किससे जुड़ा हुआ है बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। ऑप्शन ए आग से लड़ने वाली मशीन, ऑप्शन बी युद्ध टैंक से, ऑप्शन सी हवाई जहाज से, डी भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। अग्नि नाम दोस्तों भारत की मिसाइल का नाम है, अग्नि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है बताइए। कौन सा कथन असत्य है। कथन फर्स्ट है दोस्तों, इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है। ऑप्शन बी, कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। ऑप्शन डी, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन अच्छे पूछे हैं। बताइए आप कौन सा सही होगा इसमें, मतलब कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही आंसर होगा इसका बताइए। देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रामक यान है। बिल्कुल दोस्तों, ये भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है जो नौसेना के काम आता है। ठीक है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। कई कई विषाणु ऐसे होते हैं जो लाभकारी होते हैं, जो प्रदूषण कम करने के काम आते हैं। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, जो कि असत्य है। और ऑप्शन सी देखें तो टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर वायरस है टाइफा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल दोस्तों, ब्रह्मोस भारत और रशिया का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो कि गलत है। कोई भी ऐसा विषाणु नहीं है जो पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता, ये गलत बात है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का एक कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है बताइए दोस्तों। आपने कई बार वीडियो में भी देखा होगा, कई ऐसे यान होते हैं जो रफाल को हवा से हवा में फ्यूल भरते हैं युद्धपोतों में। बताइए तो उस वाहन का क्या नाम है जो हवा में फ्यूल भरने का काम आता है। दोस्तों उस विमान का नाम है इल्यूसिन IL-78। RS 2016 का ये प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, इल्यूसिन IL-78 जो कि ईंधन भरने में काम आता है उड़ते वक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है बताइए। जगुआर, डॉर्नियर, सार्थ या मिग 27M। UPPCS मेंस का ये प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, कौन सा वायुयान नहीं है दोस्तों, जगुआर वायुयान है, डॉर्नियर 228 है, मिग 27 सब जानते हैं है, लेकिन सारथ BMP सेकंड सारथ ये वायुयान नहीं है दोस्तों। ये एक पैदल सेना द्वारा युद्ध में काम लिया जाने वाला एक यान है, वाहन है, जो व्हीकल है, ना कि वायुयान है दोस्तों। इसको सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया है। सोवियत संघ में इसको BMP सेकंड बोलते हैं, लेकिन जब इसको
भारतीय सेना में मिलाया गया भारतीय संस्करण को सारथ नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये एक जमीन पर चलने वाला वाहन है, ना कि वायु में चलने वाला यान। ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों मिलान करने वाला है, देखते हैं दोस्तों क्या सही उत्तर होगा इसका। कुछ नाम है जो देखे देखे हैं, लेकिन कुछ नाम है जो अपन ने बिल्कुल सुने भी नहीं है दोस्तों। नाग कई बार डिस्कस किया हमने, लेकिन बाकी तीनों नाम है जो नहीं डिस्कस किए। पहले नाग का मिलान करते हैं। नाग दोस्तों एक एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र यानी एंटी टैंक मिसाइल है, सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, तो डी में होगा सेकंड। डी में सेकंड दो ऑप्शन में, यहाँ फंसा दिया हमें। अब देखते हैं ए ऑप्शन। दोस्तों अरिहंत भारतीय नौसेना का एक यान है, आईएनएस अरिहंत। ठीक है दोस्तों, तो अरिहंत का मिलान करते हैं, जो कि एक परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है दोस्तों, तो ए में होगा चौथा। भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। ए में फोर्थ ऑप्शन बी सही है। और नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों, हमें पता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सटीक बैठता है। अब देखते हैं आगे। एवाक्स दोस्तों इजराइल द्वारा विकसित फॉल्कन वायुसेना हेतु है। ठीक है, और एटलस सेंटोर एक अमेरिकी निम्न तापीय रॉकेट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वायु भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? बताइए दोस्तों। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पनडुब्बी नाभिकीय ऊर्जा द्वारा चलती है तो उनमें दोस्तों बार बार फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कई सालों तक लगातार 10 साल 20 साल तक पानी में रह सकती है। उसमें नाभिकीय ऊर्जा लगी होती है जो कि बहुत सालों साल तक काम आती है, इसलिए उसको रिफ्यूल करने की समस्या नहीं होती है। तो बताइए कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? बताइए। आईएनएस सल्की, आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस शिशुमार, आईएनएस चक्र। आरएस 2016 का प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा इसका दोस्तों डी, आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र दोस्तों 8140 टन वजन वाली नाभिकीय ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना में 2012 में शामिल किया गया था। जबकि आईएनएस सिंधुवीर एक सिंधु घोष वर्ग की, जबकि आईएनएस शिशुमार और आईएनएस सल्की शिशुमार वर्ग की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जबकि ये नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी की है। नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी की खास बात ये होती है दोस्तों कि इसमें लगातार 10 साल 15 साल 20 साल तक फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं होती। ये सालों साल पानी में तैरती रहती है और ना ही इसको तट पर आने की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित की गई ICBM जिसकी मार्क क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया गया। बताइए किस मिसाइल मतलब 2000 क्षमता से अधिक वाली मिसाइल का क्या नाम दिया गया? बताइए। यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया दोस्तों, 2006 2011 में। उसका नाम बताइए जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। बताइए। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश या अग्नि द्वितीय। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्नि द्वितीय, जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, याद रखने लायक है। 2K से 2.5 के दोस्तों 1000 के लिए यूज़ किया, किलोमीटर के लिए नहीं। ठीक है दोस्तों, 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक की रेंज है अग्नि द्वितीय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? बताइए। हंसा 2 किसका नाम है दोस्तों? एक उपग्रह है या प्रशिक्षण यान है, पनडुब्बी है या फिर
मिसाइल है। यूपीपीसीएस का प्रश्न है दोस्तों, बताइए हंसा 2 किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, हंसा 2 एक प्रशिक्षण यान है। जी हाँ, हंसा भारत ने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL द्वारा डिजाइन एवं तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड द्वारा निर्मित एक सामान्य विमान है। इसका प्रयोग उड़ान परीक्षण के लिए किया जाता है। हंसा 2, हंसा 2RE और हंसा 3, हंसा S इसके विभिन्न संस्करण हैं। ठीक है दोस्तों, हंसा हंसा नाम से है, ये प्रशिक्षण करवाने के यान है। जो नए नए सैनिक आते हैं उनको प्रशिक्षण करवाते हैं हंसा यान से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के किस देश ने भारत फॉल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? विश्व के किस देश से भारत फॉल्कन रडार प्राप्त करेगा? बताइए, फॉल्कन रडार किस देश का है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फॉल्कन रडार इजराइल की तकनीक है जिसको भारत प्राप्त कर चुका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? बराक एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत ने किस देश से खरीदी है? IAS 2008 का प्रश्न है दोस्तों, बताइए। दोस्तों बराक मिसाइल इजराइल द्वारा विकसित की गई मिसाइल प्रणाली है जो कि एंटी मिसाइल प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, एक डिफेंस प्रणाली है जो इजराइल देश द्वारा विकसित की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन ए, इजराइल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? बताइए, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पिछले प्रश्न का कॉपी है। बताइए, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा दोस्तों, बराक मिसाइल सिस्टम भारत ने पहले इजराइल से खरीदा, उसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी नेक्स्ट जनरेशन बनाई जो कि बराक 8 है। ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, यूपीपीसीएस 2016 का ये प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर। रफाल बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है जो कि फ्रांस की है? भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। तो बताइए, राफेल बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डसॉल्ट एविएशन। जी हाँ दोस्तों, राफेल फ्रांस की सैन्य विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन किया गया एक लड़ाकू विमान है। भारत ने 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए 2016 में फ्रांस के साथ समझौता किया था। ठीक है दोस्तों, 36 विमानों के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था। फ्रांस में राफेल बनाने वाली कंपनी का नाम डसॉल्ट एविएशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्निद्वितीय मिसाइल का परास क्या है? अग्निद्वितीय मिसाइल की रेंज क्या है? बताइए। अभी अभी 2-3 प्रश्न पहले ही डिस्कस किया है। बताइए, IAS 2001 का प्रश्न है दोस्तों, अग्नि सेकंड मिसाइल का रेंज क्या है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था दोस्तों, अग्नि सेकंड का रेंज 2K से 2.5 के 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। इस रेंज में फिट बैठता है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। IAS 2001 का प्रश्न है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि चतुर्थ मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? बताइए। IAS प्री 2014 का प्रश्न है, अग्नि चतुर्थ मिसाइल के बारे में। देखते हैं दोस्तों, एक एक करके कथन पढ़ते हैं, कौन से सही है कौन से गलत है, देखते हैं। यह एक धरातल से धरातल पर मार करने वाला मिसाइल है।
सही लग रहा है दोस्तों, ये तो बिल्कुल अग्नि धरातल से धरातल पर मार करने वाला मिसाइल है। फर्स्ट तो सही लग रहा है। यह केवल द्रव्य नोदक इंजन के रूप में इस्तेमाल होता है। नहीं दोस्तों, इसमें दोनों प्रकार के ईंधन प्रयुक्त होते हैं, द्रव ईंधन भी और ठोस ईंधन भी। ये दोस्तों गलत है। उसके बाद अगला कथन है, यह 1 टन नाभिकीय वार हेड को 7500 किलोमीटर तक फेंक सकता है। नहीं दोस्तों, इसकी रेंज सिर्फ 4000 किलोमीटर तक की है। 7500 किलोमीटर तक ये नहीं फेंक सकता। ये कथन भी गलत है। इसमें केवल ऑप्शन पहला सही है। ये सही है, मतलब कथन एक सही है। ये दोनों प्रकार का ईंधन चलने वाला, यानी दोस्तों ये द्रव पर भी चलता है और ठोस पर भी चलता है, नॉट ओनली द्रव दोस्तों। और अगला कथन है कि ये 7500 किलोमीटर की दूरी तक फेंक सकता है, जो कि गलत है। ये केवल 4000 किलोमीटर तक की दूरी तक फेंक सकता है अग्नि चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, अब अग्नि के नए नए संस्करण आए हैं जिनकी परास ज़्यादा होगी, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से केवल फर्स्ट सही है। IAS 2014 का प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंद्र क्या है बताइए। मिसाइल, रडार, चालक रहित विमान या टैंक। ये दोस्तों यूपी लोअर सब में पूछा गया, 2 बार पूछा गया है प्री में, 2003 2004। बताइए क्या सही होगा इसका आंसर। दोस्तों इंद्र क्या है। इंद्र को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो INDRA। दोस्तों इंद्र एक रडार है। IN से बन गया इंडिया, D से हो गया डोपलर, RA से हो गया रडार। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया डोपलर रडार ये भारतीय थल सेना और वायु सेना हेतु DRDO द्वारा बनाया गया 2D रडारों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अंतर्गत विकसित रडार इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकंड है। इसका प्रयोग श्रीलंका की वायु सेना भी करती है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, ये DRDO द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी रडार है जिसका नाम है इंद्र, INDRA। IN से इंडिया, D से डोपलर, RA से रडार। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था। अच्छा, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था। ये दोस्तों RS 2007 का प्रश्न है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो बताइए उन्होंने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम ने सुखोई 30 उड़ाया था। 8 जून 2006 को 30 मिनट के लिए सुखोई 30 को उड़ाया था। इसके साथ सहयोगी पायलट विंग कमांडर अजय राठौड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, सुखोई 30 ऑप्शन D। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रेक्ष्य पात्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है। बताइए, भारतीय मिसाइलों को स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता किसे कहा जाता है। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न, ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन D इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। दूसरा कथन है, शौर्य मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर से अधिक है। बताइए कौन से या कौन सा सही है। IAS 2009 का प्रश्न है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों शौर्य मिसाइल
8 मैक की गति से नहीं उड़ती है, ये 7.5 मैक की गति से उड़ती है। पहला कथन गलत। दूसरा कथन है सौर्य मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर है, ये भी गलत है दोस्तों। इसकी क्षमता 1000 किलोमीटर है, ना कि 1600। ये भी गलत हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। ना तो फर्स्ट सही है, ना ही सेकंड सही है। IS 2009 का प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, भारत द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान। ब्रह्मोस, चेतक, एस्ट्रा या तेजस। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, ब्रह्मोस कोई लड़ाकू विमान नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेजस, जो कि भारत द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, तेजस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है। बताइए दोस्तों, ये भी छत्तीसगढ़ PCS 2016 का प्रश्न है। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान मारुत था। ना ही तेजस था, ना ही ओजस, ना विनाशक, ना अग्नि। उसका नाम था मारुत। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ई सही होगा, इनमें से कोई। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सार्थक, बताइए सार्थक क्या है दोस्तों। जैसा कि पिछले ही प्रश्नों में हमने पढ़ा था कि दोस्तों सार्थक एक INS सार्थक, जो कि एक गश्ती जहाज है नौसेना का। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न। ब्रह्मोस दोस्तों एक मिसाइल है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ना तो ये वायुयान है, ना ये वायरस है, ना ये पनडुब्बी है। एक मिसाइल है, इंडिया और रशिया के द्वारा निर्मित की गई, जिसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की ओस्मोस रिवर के नाम पर पड़ा है। ब्रह्म प्लस ओस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। बताइए दोस्तों। दोस्तों, भारत द्वारा विकसित किया गया पहला चालक रहित वायुयान का नाम है लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य, ऑप्शन सी सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAA और D क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, RS 2018 में पूछा गया है। बताइए THAAD क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, अमेरिका का मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली, जिसे कि एंटी मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं, जिसका नाम है थाड। जी हाँ दोस्तों, THAAD। और भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम का नाम है दोस्तों सुदर्शन चक्र, जो कि भारत ने रशिया से खरीदा था S-400, जिसका अपडेटेड वर्जन अभी S-500 भी लेने की बात चल रही है। इसलिए दोस्तों थर्ड अमेरिका का मिसाइल प्रतिरोधी सिस्टम है, जिसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्लिनेक्स सेकंड क्या है। बताइए। स्लिनेक्स द्वितीय क्या है।
दोस्तों स्लिनेक्स द्वितीय भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम है। ऑप्शन बी। ना तो ये परमाणु पनडुब्बी है, ना ये जंगी जहाज है और ना ही आधुनिक टैंक है। भारत श्रीलंका द्वारा संयुक्त नौसेना अभ्यास जिसका नाम है स्लिनेक्स। तो ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।